वालेकुम दोस्तों, वेलकम हमारे फ्री टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स में। तो आज हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करेंगे। याद रखना कि जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होता है, जो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, उनके लिए ये पैटर्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अपने लॉजिक और इंटरप्रिटेशन की सिग्निफिकेंस के लिहाज से प्राइस एक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और वैसे भी मेरी नज़र में, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जितने मैंने पैटर्न इस्तेमाल किए हैं वो चंद एक पैटर्न है। उनमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एम पैटर्न यानी कि डबल टॉप, और डब्ल्यू पैटर्न डबल बॉटम, ये जो तीन पैटर्न है ये दुनिया की हर ट्रेडिंग मार्केट में चलते हैं। अच्छा, ये आपने मुझसे मेरे साथ क्वेश्चन नहीं करना कि ये आया कि क्रिप्टो में चलेगा, फॉरेक्स में चलेगा। मैं कह रहा हूँ कि ये दुनिया की हर मार्केट में चलता है, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो कमोडिटी हो, निफ्टी, स्टॉक, ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि जो भी ट्रेडिंग मार्केट है ये अपनी सिग्निफिकेंस के लिहाज से हर ट्रेडिंग मार्केट में चलता है। और मेरे ख्याल से इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत ही सिंपल है और इसका लॉजिक भी बहुत सिंपल है। हम बायर्स की बात करेंगे, हम इसमें वॉल्यूम को भी देखेंगे। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जो वॉल्यूम अपना एक अहम किरदार अदा करता है वो क्या है। तो चलो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ। याद रहे कि ये मार्केट के टॉप में बनना चाहिए। अगर मार्केट या वो पार्टिकुलर स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है, ठीक है, या फिर बॉटम में है, तो ये पैटर्न वैलिड नहीं होगा। इसके लिए ये एक ही शर्त है कि ये मार्केट के टॉप में बनना चाहिए, यानी कि जो बायर्स हैं वो मार्केट को अच्छा खासा ऊपर की तरफ लेके गए हों, यानी कि बुलिश मूव होना चाहिए। और तकरीबन जब बायर्स की पावर ख़त्म होने को हो और सेलर्स के हाथ में मार्केट आने को हो तो ये वहाँ अपीयर होता है, तो तब तक मार्केट का टॉप बन जाता है। चलें बाय द वे मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल होगा कि आपको चार्ट में ये कैसे दिखाई देगा, आपने कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले मानो कि पीछे मैंने अभी बताया कि एक अपवर्ड ट्रेंड रहा हो, मार्केट मुसलसल ऊपर की तरफ जा रही हो। क्या मैंने कहा? मार्केट मुसलसल ऊपर की तरफ जाए और एक पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, जैसे कि ये लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर क्या हो कि रिट्रेस करे। मीन कि थोड़ा सा कह लें कि जो सेलर्स हैं वो एग्रेसिव होने को हों और वो मार्केट को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आए। लेकिन बायर्स क्या करें, फिर अगेन इसको ऊपर की तरफ लेके जाएं। मार्केट अपना या वो पार्टिकुलर स्टॉक, वो कोइंस अपना एक नया हाई बनाए रिट्रेस करने के बाद, और फिर क्या हो कि अगेन सेलर्स उसको नीचे इसके नेक लाइन के करीब लेके आए। मैं आपको नेक लाइन, इसके शोल्डर बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको ये स्ट्रक्चर बना दूं कि किस तरह स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, ठीक है। जैसे ये नेक लाइन के पास आए तो बायर्स क्या करें, फिर इसको ऊपर की तरफ लेके जाएं और कम अज कम पहले शोल्डर के जितना कह लें कि ऊपर लेके जाएं, और उसके बाद क्या हो कि फिर सेलर्स अपना कैपिटल सेल करने की कोशिश कर दें, ठीक है, और बेचना शुरू कर दें। अगेन इसी पॉइंट के ऊपर अगर आ जाता है तो फिर हमें ट्रेड लेनी चाहिए। और जितने भी प्राइस एक्शन ट्रेडर होते हैं वो इसी पॉइंट का वेट कर रहे होते हैं, इसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और फिर जाके वो ट्रेड लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये देखो, ये एरिया जहाँ पर 2 टाइम्स इस पार्टिकुलर स्टॉक ने या कोइंस ने सपोर्ट ली है, जैसे ही अब 3rd टाइम इसको ब्रेक करेगा ना, तो क्या होगा कि एक मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा डंप देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इस पॉइंट के ऊपर वो कंसोलिडेट कर ले, थोड़ा सा फिर डंप मारे, लेकिन होता क्या है कि 90% जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होते हैं या वैसे भी जो इस पैटर्न को जानते हैं वो हमेशा इस नेक लाइन का टूटने का वेट कर रहे होते हैं। नेक लाइन से क्या मुराद है? ये जो पार्टिकुलर सपोर्ट एरिया बन रहा है ये क्या कहलाता है? नेक लाइन कहलाता है, ठीक है, नेक लाइन। कुछ लोग नेक लाइन के टूटने का वेट कर रहे होते हैं, कुछ लोग शोल्डर्स के टूटने का वेट कर रहे होते हैं। चले बाय द वे, ये हमारे पास फर्स्ट शोल्डर है, ठीक है, और ये हमारे पास इसका हेड है। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह एक इंसान का होता है हेड एंड शोल्डर, सिमिलरली ये वैसा ही पैटर्न है, और ये इसका सेकंड शोल्डर है। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जिस तरह कोई एक इंसान होता है। तो बाय द वे, अब हमने ट्रेड कहाँ पे लेनी है? हमने ट्रेड लेनी है इस नेक लाइन के टूटने के ऊपर। जैसे ये नेक लाइन टूटेगी तो हमारी एंट्री जो है इस पॉइंट के ऊपर होगी और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा
सेकंड शोल्डर के ऊपर होगा, क्योंकि मार्केट अगेन अगर रीटेस्ट करती है, फॉर एग्जांपल हमारी एंट्री इधर है, अगर आप चाहते हैं कि जैसे इसने नेक लाइन को ब्रेक किया, मैं एंट्री नहीं लेना चाहता, मैं बल्कि इसके रीटेस्ट करने का वेट करना चाहता हूं, तो फिर होगा क्या, जैसे ये नेक लाइन को ब्रेक करेगा होगा क्या, इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऐसे टेस्ट करने के बाद नेकलाइन को फिर ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये दोनों पैटर्न बहुत ही खूबसूरत हैं, दोनों ही जो स्टाइल हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये ना हो कि आप मार्केट में इसको आइडेंटिफाई ना कर पाओ। सेम हूबहू या एग्जैक्ट चीज़ नहीं मिलती होती, थोड़ा सा कह लो कि डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो होपफुली मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गई होगी कि किस तरह हमें पैटर्न दिखाई देता है। ठीक है, अगेन रिवाइज कर दवा दूँ कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड रहा हो, मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया, स्पॉट लेने के बाद वो जो स्टॉक है वो एक नया हाई बनाता है, और रिट्रेस करने के बाद फिर सेकंड टाइम उसी शोल्डर के लेवल के मुताबिक अपना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अगेन फिर वो रिस्पेक्ट करता है अपनी स्पॉट एरिया को, और स्पॉट एरिया को रिस्पेक्ट करने के बाद वो क्या होता है कि वो ब्रेक कर दे, तो ब्रेक आउट एंट्री भी इसको हम कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली ट्रेडर नेक लाइन के टूटने का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ये नेक लाइन टूटती है तो वो अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना लेते हैं। ठीक है, ये था स्ट्रक्चर जो मैंने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, मैं आपको चार्ट के ऊपर भी दिखाता हूँ कि किस तरह हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बाइनांस मैंने ये मैटिक का चार्ट ओपन किया हुआ है, और साथ में वॉल्यूम को भी देख लेता हूँ। ठीक है, चलें अभी देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लूँ। अब देखो हम देखते हैं, अभी ये ले लो। अब देखो ये मार्केट का लो है। ठीक है, मार्केट काफ़ी अच्छा खासा नीचे की तरफ गिर रहा है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हमने एक बॉटम से उसको पकड़ना है। ठीक है, मैंने बॉटम से इसको कैच किया। अब देखो इस बॉटम से मार्केट क्या कर रहा है, मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है, जो बायर्स हैं वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। ये एक वो पॉइंट आ रहा है जिस पॉइंट के ऊपर कह लो कि वो स्टॉक रिट्रेस करता है, यानी कि सेलर्स मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। ठीक है, इस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगेन मार्केट जो है वो सपोर्ट लेता है। ठीक है, मैं ये एक सेकंड क्रॉस कर लूँ, ये भी क्रॉस कर लूँ, चले। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सपोर्ट ली, यानी कि बायर्स ने मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया, अगेन पकड़ा और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके चले गए, और एक नया हाई बनाया उस पार्टिकुलर स्टॉक ने। या हमारे पास अब कौन सा स्टॉक है या कोइन है, मेरे पास मैटिक कोइन है। ओके, ठीक है, फिर इसने क्या किया कि अगेन रिट्रेस करता है, सेलर्स के हाथ में मार्केट आती है तो वो अगेन इसको नीचे की तरफ लेके आते हैं। अब देखो सेम उसी पॉइंट के ऊपर मार्केट अगेन आके स्टे करता है, यानी कि सपोर्ट लेता है, सहारा लेता है, और जो बायर्स हैं वो फिर मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। और अब जैसे ही वो ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ हमें एक सेकंड जो शोल्डर है वो देखने को मिलता है। फर्स्ट शोल्डर मेरे पास ये है और हेड मेरे पास ये है। ठीक है, फर्स्ट मेरे पास शोल्डर है, सेकंड मेरे पास ये शोल्डर है, और फर्स्ट मेरे पास ये हेड है। तो ये हमें एक पैटर्न बहुत खूबसूरत सा दिखाई दे। अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास इधर नेक लाइन कौन सी है, तो जहां 2 टाइम कह लो कि मैटिक कोइन सहारा ले रहा है वो हमारे पास नेक लाइन है, यानी कि ये मैं ड्रा कर रहा हूं, ये देखें नेक लाइन है। ओके, ठीक है, अब थर्ड टाइम अगेन मार्केट रिट्रेस करती है और नीचे की तरफ आती है, तो देखो उसी पॉइंट के ऊपर आ चुकी है जहां पर वो ऑलरेडी 2 दफा सपोर्ट ले चुकी है। अब जो जितने भी ट्रेडर हैं वो किस चीज का वेट करेंगे, आया कि ये नेक लाइन ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट जैसे ही मिलेगा वो ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, और स्टॉप लॉस इस पॉइंट के ऊपर रख लेंगे। अब देखो एक ट्रेड ये बन गई। ठीक है, उन्होंने इस पॉइंट को टूटने का वेट किया, और हम भी देख रहे हैं कि जैसे ये पॉइंट टूटता है तो हमें एक अच्छा खासा नीचे डंप देखने को मिलता है। दूसरी तरह के ट्रेडर जो रिटेस्ट एंट्री का वेट करते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अगेन इसी नेक लाइन को जो कोइन है वो आके रिस्पेक्ट करे। अब देखो मार्केट अगेन उसी को रिस्पेक्ट करता है और उसके बाद फिर नीचे की तरफ डंप लेता है। तो बाय द वे मेरे कहने का मतलब था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है जो टॉप में बनता है। पीछे एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड रहा हो, मार्केट मुसलसल ऊपर की तरफ गई हो और टॉप में जाके इस तरह का स्ट्रक्चर आपको अपीयर हो, तो हम वहाँ कह लो कि अलर्ट हो सकते हैं। हम
एक्टिव हो सकते हैं ट्रेड लेने के लिए, लेकिन कुछ कंफर्मेशन, कुछ रूल्स, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, इन सारी चीज़ों को नहीं भूलना, वरना होगा क्या कि हम उस मखसूस पार्टिकुलर पैटर्न से भी लॉस कर बैठेंगे अगर हमारे में डिसिप्लिन नहीं होगा। तो कोशिश करें लर्न करने की, सीखने की, बायर्स और सेलर्स के लॉजिक को समझें, इनके इंटरप्रिटेशंस को समझें। मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम का बताना था, वो मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन इसका बताता हूँ कि वॉल्यूम क्या रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, वॉल्यूम इंडिकेटर में जाता हूँ, ठीक है, और इधर वॉल्यूम के ओपन करता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम, जस्ट ओनली सिंपल वॉल्यूम को आपने देखना है। तो ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, मैं इसको रिमूव करता हूँ ड्राइंग को। ठीक है, ये आपको हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखो इस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो आपने देखना है कि जब मार्केट ब्रेकआउट दे रही है अपने नेक लाइन को, इस एरिया को ब्रेकआउट देती है, तो इस पॉइंट में हमें जो वॉल्यूम है वो कैसा दिखाई देता है। तो अगर आप देखेंगे इसके नीचे, तो आप गौर करें कि जो वॉल्यूम है वो आउट हो रहा है, मार्केट से जो वॉल्यूम है वो निकल रहा है, यानी कि जो लोग हैं वो सेल कर रहे हैं। यहाँ से मार्केट के निकलने से क्या मुराद है, वॉल्यूम के आउट होने से क्या मुराद है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट इधर जो सेलर्स हैं वो अपना कैपिटल बेच रहे हैं, ये जो मैटिक कॉइन है लोग सेल कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये जो एरिया है इतना सा, जहां पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, यहां आपने देखना है कि आया कि वॉल्यूम मुसलसल आ ना रहा हो मार्केट में। मीन क्या कि इतना ज्यादा इसमें वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। ये देखो जैसे कि वॉल्यूम हमें इधर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, पता चला कि अगर इसमें इतना ज्यादा वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा तो जो बायर्स हैं वो अभी उनकी जो ताकत है वो कम पड़ चुकी है, और हो सकता है कि अब ट्रेंड रिवर्स होने को हो। लेकिन जैसे ही मार्केट अगेन अपने सेकंड शोल्डर को टेस्ट करती है और उसके बाद रिट्रेस करने के बाद नेक लाइन को ब्रेकआउट देती है, तो हमें वॉल्यूम अच्छा खासा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और हमारे पास एक शॉर्ट की पोजीशन बन सकती है। तो ये मेरा वॉल्यूम का कंसेप्ट था कि जहां पर आपने गौर करना है कि जहां पर ये पैटर्न बन रहा है वहां पर मार्केट से वॉल्यूम कम हो जाना चाहिए, और जब ये ब्रेकआउट दे तो मार्केट में नेगेटिविटी आनी चाहिए। ठीक है, मार्केट में वॉल्यूम जो है वो निकल रहा होना चाहिए। ये आप अगर इसको साथ अटैच करके देखेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अपने आप को ट्रेन करो, प्रैक्टिस करो।